स्टूडेंट्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से ही सभी क्लास से जुड़ जाइएगा, साथ ही इस क्लास को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की जो ये क्लास है इसमें हम लोग करने जा रहे हैं निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज। ठीक है, इस सीरीज को हमने कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ऑफ कर दिया था एंड बट अभी मैंने स्टैटिक जीके की जो सीरीज है इसे दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, जिसमें कि हम लोग स्टैटिक जीके के जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लोगों का सीजीएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस है, कि अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट के स्पेशल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी स्टेट्स के लिए यूपी कांस्टेबल हुआ, लेखपाल हुआ, उन सभी के लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके की सीरीज। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे कि भारत के कुछ ऐसे शहर जिनके कुछ उनके निक नेम दिए हुए हैं। होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप बचपन में काफी हेल्दी होते हो, काफी मोटे होते हो, तो आपको कह देते हैं ना मोटू मोटू या मोटी मोटी कह देते हैं। जैसे कि मेरे भी बचपन का नाम मोटी हुआ करता था जब मैं काफी हेल्दी हुआ करती थी। तो होता है ना कि उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनको कुछ निकनेम दे दिए जाते हैं। ठीक है, किसी का रंग सांवला होता है तो उसको कालू की गल्ली बोल लिया जाता है। तो ये निकनेम है। ठीक है, वैसे खैर ऐसा रंग भेद नहीं करना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ में। सबसे पहले आगरा की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का शहर, इसे सिटी ऑफ ताज एंड इसे पेठा नगरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको शहरों के नाम मिलेंगे और यहाँ पर आपको उनके निकनेम यानी कि जिस नाम से उनको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट है अहमदाबाद, गुजरात का जो कि शहर है अहमदाबाद। इसकी बात कर लेते हैं तो इसे बोस्टन ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि अपने टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए काफी फेमस है। उसी तरह से भारत में वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल के लिए फेमस है अहमदाबाद, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। द नेक्स्ट है यहाँ पर इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जिसे कि जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का शहर है। अबोर्ड ऑफ द कोर्ट, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड संगम सिटी, यानी कि ईश्वर का निवास, प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से मैक्सिमम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, इसीलिए इसे सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। संगम कोस, यहाँ पर यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, तीन नदियों का मिलन स्थान है प्रयागराज, जिसे कि संगम सिटी भी कहा जाता है। द नेक्स्ट है अमृतसर, जो कि पंजाब का शहर है, इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कॉज यहाँ पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है जो कि भारत में सबसे बड़े गुरुद्वारे के लिए भी जाना जाता है, यानी कि लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट है आसनसोल, जो कि वेस्ट बंगाल का शहर है, इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है, यानी कि इसे ब्लैक डायमंड की भूमि के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट है बेंगलुरु की बंगलोर, जो कि कर्नाटक का शहर है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड स्पेस सिटी भी कहा जाता है। स्पेस सिटी कोज इसरो का जो सेंटर है यह बेंगलुरु में ही है। साथ ही सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत में जो कि सिलिकॉन वैली है यह बेंगलुरु में ही है, बाकी और किसी शहर में नहीं है। साइंस सिटी कॉज साइंस के मामले में कंपेयर टू बाकी सभी राज्यों के यह काफी आगे है। ठीक है, एंड इसे साथ ही आईटी कैपिटल भी यहाँ पर कहा जाता है भारत की। ठीक है, आगे आ जाते हैं। द नेक्स्ट है भागलपुर, जो कि बिहार का शहर है, इसे द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भारत का रेशम शहर इसे कहा जाता है, रेशम के उत्पादन के चलते। वैसे भारत में सबसे ज्यादा रेशम का जो कि उत्पादन है, आप लोगों को बताना है ऑफलाइन कमेंट करके कि किस राज्य में होता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इसकी बात कर लेते हैं। इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, यानी कि झीलों का शहर कहा जाता है। इंदौर की बात कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। साथ ही भारत में क्लीनेस्ट सिटी में भी यह टॉप पर है। द नेक्स्ट है भीमावरम, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, सिटी ऑफ प्रोवेंस, सेकंड बारदोली ऑफ इंडिया, यानी कि इसे झींगे का शहर, जो झींगा मछलियां होती है उनका उत्पादन ज्यादातर होता है यहाँ पर, इसलिए इसे झींगे का शहर एंड भारत का दूसरा बारदोली भी कहा जाता है। जानते हैं ना बारडोली कहाँ पर है? गुजरात में है, जहां पर की बारदोली सत्याग्रह किया गया था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था 1928 में। तो इसे भारत का बारदोली कहा जाता है। द नेक्स्ट है भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, जो कि ओडिशा का शहर है, टेम्पल
सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, कॉज इसमें कंपेयर टू बाकी सभी के, वैसे सिर्फ इसमें ही नहीं बाकी और भी ऐसे शहर हैं, बट भारत में इसे टेम्पल सिटी में, जो कि यहाँ पर लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कुछ काफी फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पर, जिसके चलते इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। दिस सिटी ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहली प्लान्ड सिटी जिसे कि प्रॉपर योजना के द्वारा बसाया गया था कि भाई ये लिविंग मतलब ये लोगों के रहने का एरिया होगा जहां पर कि वह घर बना करके रह सकेंगे, इस तरह से सड़कें बनाई जाएंगी, इस तरह से टी पॉइंट होगा, इस तरह से चौराहा होगा, जो कि वहां पर प्लांटेशन है, प्लांटेशन की जाएगी, तो प्रॉपर वे में इसको बसाया गया है। चेन्नई की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का शहर, ऑटो हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मोटर सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का ऑटो हब, एशिया का डेट्रॉइट एंड दक्षिण भारत का गेटवे, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया और भारत का मोटर शहर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु का शहर है। इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कैपिटल ऑफ कोंग कैपिटल ऑफ कांगनाडु एंड इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, दक्षिण भारत में यानी कि सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा सुगर केन यानी कि गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है वह कोयम्बटूर तमिलनाडु के शहर में ही होता है। नेक्स्ट है कुर्ग। कुर्ग की बात कर लेते हैं। इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्ग काफी सुंदर जगह है जहां पर कि कॉफी का प्रोडक्शन होता है और अपने कॉफी के प्रोडक्शन के लिए है क्षेत्र जाना जाता है, कर्नाटक में है, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल का शहर है, क्यून ऑफ हिल्स के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक है यहाँ पर क्यून ऑफ हिल्स एंड एक है क्यून ऑफ माउंटेन्स, है ना, यानी कि पहाड़ों की रानी और पहाड़ियों की रानी। पहाड़ियों की रानी की बात की जाए तो दार्जिलिंग को जाना जाता है और पहाड़ों की रानी यानी कि क्यून ऑफ माउंटेन्स की बात की जाए तो मसूरी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धनबाद की बात कर लेते हैं, जो कि झारखंड का शहर है। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है अपने कोल प्रोडक्शन के चलते। ठीक है, नेक्स्ट है शिलोंग, जो कि मेघालय का शहर एंड इसकी कैपिटल है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्व का स्कॉटलैंड इसे कहा जाता है। यह नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। जब अंग्रेज पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते थे तो ये जो कि शिलोंग है यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो कहते थे कि शिलोंग हमें स्कॉटलैंड की याद दिलाता है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और काफी सुंदर दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हों, इसीलिए उन्होंने ही इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा था। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़, जो कि असम का शहर है, इसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल का शहर है, यह है रोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं भाई पॉइंट में, गांधीनगर जो कि गुजरात का शहर है, इसकी बात कर लेते हैं। इसे ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, इसे सिटी ऑफ चिलीज यानी कि मिर्च का शहर एंड सिटी ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे ये कहा जाए कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है तो वह केरल राज्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल राज्य। अभी जो ये हम सेशन कर रहे हैं यह हम सिटीज के निकनेम के ऊपर कर रहे हैं, अभी हमने स्टेट के निकनेम नहीं करे हैं, अभी हम सिटीज के निकनेम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, जो कि असम राज्य का शहर है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है नीलगिरी की बात कर लेते हैं, जो कि तमिलनाडु और केरल को सेपरेट करता है, यानी कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को सेपरेट करने के लिए जाना जाता है। इसे ब्लू माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। क्या हो जाएगा, इसे ब्लू माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल एंड सिटी है, सॉरी, इसे सिटी ऑफ पल्स के नाम से, सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से एंड हाईटेक सिटी, साथ ही वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी एंड बंगाली सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हैदराबाद की बिरयानी काफी फेमस है पूरी भारत में ही, इसीलिए इसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी भी कहा गया है। मतलब भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी कैपिटल है बिरयानी के मामले में हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे पर स्थित है।
द नेक्स्ट है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ये दोनों ही तेलंगाना के शहर हैं और इन दोनों को ही ट्विन सिस्टर कहा जाता है, सॉरी ट्विन सिटी कहा जाता है, यानी कि जुड़वा शहर कहा जाता है। इसके बाद है जैसलमेर जो कि राजस्थान का शहर है, इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर थार डेजर्ट वाला एरिया आता है और धूप में काफी यह गोल्डन चमकता है, जिसके चलते इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। द नेक्स्ट है जयपुर, जयपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर स्मारक यानी कि मोन्यूमेंट्स जो की हैं, यह है कुछ पिंक, वैसे प्रॉपर पिंक कलर तो उनका है नहीं अभी, बट इसे पिंक कलर के ही स्टोन्स का यूज करके ज्यादातर उन्हें बनाया गया है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ पैलेस जो कि सब यहाँ पर महल है एंड पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से और पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सिटी ऑफ पैलेस के नाम से कोलकाता को भी जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान के सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है जयपुर को, बट भारत में सिटी ऑफ पैलेस के नाम से यानी कि सिटी ऑफ पैलेस इन इंडिया के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। द नेक्स्ट है जमशेदपुर जो कि झारखंड का शहर है, यह पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर की बात कर लेते हैं, राजस्थान का शहर, इसे ब्लू सिटी एंड इसे सन सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। द नेक्स्ट है काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, इसे सिटी ऑफ काजा एंड इसे पेंशनर्स पैराडाइज भी यानी कि पेंशन्स का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। द नेक्स्ट है कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, इसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अपने उद्योग के लिए काफी पॉपुलर है यह नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की बात कर लेते हैं जो कि भाई जम्मू कश्मीर कश्मीर है, यह स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कोची और कोचीन, मतलब कोची या फिर कोचीन के नाम से, जिसे पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था, केरल का शहर एंड कैपिटल। इसकी बात कर लेते हैं तो भाई गेटवे टू केरला एंड क्यून ऑफ द अरेबियन सी एंड गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्यून ऑफ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी के नाम से भाई इसे जाना जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट है कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का शहर है, इसे सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेस एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, साथ ही गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड हेवन ऑफ एज एंड सिटी ऑफ कैस्टल्स एंड सिटी ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि सिटी ऑफ जॉय खुशियों का शहर। बाकी सभी इंग्लिश में और हिंदी में आपके सेम ही है, तो ये सभी निकनेम है कोलकाता शहर के। सबसे ज्यादा सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ जॉय, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कोलकाता के ऊपर। कोल्हापुर जो कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर है, इसे सिटी ऑफ रेसलर्स यानी कि पहलवानों का शहर इसे कहा जाता है। कोलम जो कि केरल का शहर है, इसे कैश्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वैसे तो काजुओं का सबसे ज्यादा उत्पादन गोवा राज्य करता है और खैर महाराष्ट्र भी करता है, बट मुख्य तौर पर केरल राज्य के कोलम शहर में काजू का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कैपिटल कहा गया है वर्ल्ड की। गेटवे टू दी बैक वाटर्स, यानी कि जो कि बैक वाटर्स होता है खारे पानी के लिए, गेटवे जो कि है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रिंस ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी कोलम को जाना जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची एंड प्रिंस ऑफ अरेबियन सी कोलम, दोनों ही शहर केरल राज्य में है, ठीक है, राजकुमारी भी और महारानी भी। द नेक्स्ट है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, इसे सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है, इसे यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट के नाम से एंड सिराज ए हिंद के नाम से भी और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है लखनऊ शहर को। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है मदुरई, मदुरई की बात कर लेते हैं जो कि तमिलनाडु का शहर है। एथेंस ऑफ ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फोर जंक्शंस एंड स्लीपलेस सिटी एंड टेम्पल सिटी, ये सभी निकनेम है मदुरई के। मालदा जो कि कर्नाटक का शहर है, इसे मैंगो सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये ना आपका यहाँ पर कट होगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा यहाँ पे।
इसको कट कर लीजिएगा, आप लोग जो कि नोट्स बना रहे हैं इसमें वेस्ट बंगाल को कट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट है मैंगलोर, जो कि कर्नाटक का शहर है, इसे क्रेडल ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड गेटवे ऑफ कर्नाटक, ठीक है, एंड रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है मैंगलोर को। मुंबई की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया काफी बार पूछा जा चुका है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए भी जाना जाता है, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम सिटी एंड माया नगरी, ये सभी उपनाम है मुंबई शहर के। द नेक्स्ट है मुंडी, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इसे पावर हब सिटी के नाम से जाना जाता है। इस क्लास में मैं आप लोगों को शहरों के सभी निकनेम कवर करा दूंगी। द नेक्स्ट है मसूरी, जो कि उत्तराखंड का शहर है, यहाँ पर इसे क्यून ऑफ माउंटेन्स एंड हिल क्यून सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैसूर की बात कर लेते हैं, कर्नाटक का शहर, इसे ग्रीन सिटी के नाम से, हेरिटेज सिटी के नाम से एंड सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है मैसूर शहर को, ठीक है, याद रखिएगा। देन आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा नागपुर की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र का शहर, इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। नासिक, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, इसे कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया एंड ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि ग्रेप से ही वाइन बनती है, तो ग्रेप्स का यह मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है और वाइन का भी कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, इसकी बात कर लेते हैं, तो सिटी ऑफ रेलियो के नाम से, यानी कि रेलिस के नाम से जाना जाता है, रेलियो का शहर दिल्ली। द नेक्स्ट है पटियाला, यानी कि पंजाब का शहर, इसे रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। पानीपत, जो कि हरियाणा का शहर है, इसे सिटी ऑफ हैंडलूम एंड सिटी ऑफ वेवर्स, यानी कि बुनकरों का शहर, जो कि सबसे ज्यादा बुनाई करने के लिए जाने जाते हैं और हैंडमेड चीजें यहाँ पर ज्यादातर बनती हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ हैंडलूम कहा जाता है। पालनपुर, जो कि गुजरात का शहर है, इसे सिटी ऑफ डायमंड के नाम से एंड फ्लोवर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं, तो पेरिस ऑफ ईस्ट क्या हो जाएगा, पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ चलते हैं, प्रयाग की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर, इसे अबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। पुणे, महाराष्ट्र का शहर, इसे क्वीन ऑफ दक्कन के नाम से जाना जाता है। पुरुलिया, जो कि पुरुलिया छऊ डांस होता है पश्चिम बंगाल में, इसे मानभूम सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, इसे कल्चरल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड का शहर है, इसे सिटी ऑफ सेक्स एंड योगा सिटी, यानी कि ऋषियों की नगरी और योगा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल का शहर है, सिटी ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड गेटवे ऑफ द डोर्स के लिए इसको जाना जाता है। श्रीनगर की बात कर लेते हैं, जम्मू और कश्मीर का यह शहर है, कैपिटल भी है, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है भारत में, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से इसे, साथ ही जो कि राजस्थान का शहर है, कौन सा है, उदयपुर, उसे भी जाना जाता है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। तेजपुर की बात कर लेते हैं, जो कि असम का शहर है, इसे सिटी ऑफ ब्लड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा, सिटी ऑफ ब्लड्स। द नेक्स्ट है सूरत शहर की बात कर लेते हैं, जहां पर की डायमंड यानी कि हीरे तराशने का काम होता है, सिटी ऑफ डायमंड, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, की टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठाणे की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र का शहर, इसे महाराष्ट्र में सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल एक जैसे जो सिमिलर नेम है वह आपको एक से ज्यादा शहरों के देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु का शहर है, इसे एनर्जी इक्विपमेंट एंड फैब्रिकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रॉक फोर्ट सिटी एंड टकर यानी कि त्रिची के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु का शहर है, इसे सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों का शहर एंड हलवा सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का हलवा शहर, ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उदयपुर, जो कि राजस्थान का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ ईस्ट, ये वेनिस ऑफ ईस्ट पूछा जाता है और यह है व्हाइट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बड़ोदरा की बात कर लेते हैं, जो कि गुजरात का शहर है, इसे बनायन सिटी यानी कि बरगद का शहर, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सांस्कृतिक शहर एंड सयाजी नगरी और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ
गरबा, यानी कि विश्व में गरबा की राजधानी के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है वानियामंदी, जो कि तमिलनाडु का शहर है, इसे लेदर सिटी ऑफ सदर्न एंड लेदर सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया में जाना जाता है, कानपुर को। नेक्स्ट है वाराणसी या बनारस या फिर काशी, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, इसे सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से एंड सिटी ऑफ लर्निंग, होली सिटी, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन अर्थ एंड रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वाराणसी या बनारस या काशी को। विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, द प्लेस ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है वारंगल, जो कि तेलंगाना का शहर है, इसे सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से, सॉरी, वारंगल की बात कर लेते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से एंड सेकंड सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जुहना बोतो, जो कि नागालैंड का शहर है, इसे लैंड ऑफ वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं, जो कि है भाई तेनाली, आंध्र प्रदेश का शहर है, इसे आंध्र पेरिस के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार का शहर, इसे लीची सिटी के नाम से जाना जाता है। बारदोली गुजरात का शहर, इसे बटर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव हरियाणा का शहर, इसे मिलीनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। मेरठ की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर, इसे स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सीजर सिटी यानी कि कैंची का जो मुख्य उत्पादन है वह मेरठ में होता है, जिसके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि है ओरो, क्या हो जाएगा, ओरोविले। ओरोविले की बात कर लेते हैं, पौंडीचेरी का शहर है, इसे सिटी ऑफ डॉन्स यानी कि सिटी ऑफ डॉन्स के नाम से जाना जाता है। कटक शहर को सिली सिटी के नाम से जाना, सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यवतमाल, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, इसे अपने कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इचलकर, क्या हो जाएगा, इचलकरंजी, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, इसे मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यरकौंड, जो कि तमिलनाडु का शहर है, इसे पुअर मेंस ऊटी के नाम से जाना जाता है। देन सेलम की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का शहर है, इसे मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। नमक्कल की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का शहर, इसे एग सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिचुरापल्ली और त्रिची, जो कि तमिलनाडु का शहर है, इसे रॉक फोर्ट सिटी एंड एनर्जी इक्विपमेंट एंड फैब्रिकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देन आगे बढ़ चलते हैं, कुछ शहर और बाकी हैं, जैसे कि तूतीकोरन की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का शहर, इसे पर्ल सिटी के नाम से एंड पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अलापुझा, जो कि केरल का शहर है, इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। त्रिवेंद्रम, जो कि केरल का शहर है, इसे सिटी ऑफ स्टेच्यू यानी कि मूर्तियों का शहर, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के लिए भी जाना जाता है। ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का शहर है, इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। दिसपुर की बात कर लेते हैं, जो कि भाई क्या हो जाएगा, असम का शहर है, ए लोकेलिटी इन दी गुवाहाटी सिटी के नाम से एंड विच इज दी, जो कि असम की कैपिटल है। सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है असम राज्य में। नोएडा की बात कर लेते हैं, आईआईटी कैपिटल ऑफ एनसीआर एरियाज में आईटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन है, यहाँ पर एनसीआर की फुल फॉर्म। शिमला की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शहर, जो कि क्या हो जाएगा, द क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ियों की रानी इसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लुधियाना की बात कर लेते हैं, पंजाब का शहर, इसे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब एंड सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड होम ऑफ साइकिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं, जो कि है यहाँ पर आपका धर्मवरम, क्या हो जाएगा, धर्मवरम, इसे सिल्क सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तिरुपति की बात कर लेते हैं, तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मदनपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, इसे आंध्र ऊटी के नाम से जाना जाता है। नालंदा, जो कि बिहार का शहर है, इसे लैंड ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ का शहर है, इसे पावर हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसे छत्तीसगढ़ की टूरिज्म कैपिटल के लिए यहाँ पर जाना जाता है। भिलई की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ का शहर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कांकेर छत्तीसगढ़ का शहर, इसे गेटवे ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट है सकलेशपुर जो कि कर्नाटक का शहर है, पुअर मैंस ऊटी यानी गरीब आदमी की ऊटी इसे कहा जाता है। द नेक्स्ट है कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, इसे सिटी ऑफ स्पाइस के लिए जाना जाता है। द नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, जो कि है कन्नौर केरल का शहर, इसे सिटी ऑफ लूम्स एंड लॉरेंस के नाम से जाना जाता है। कोट्टायम की बात कर लेते हैं, केरल का शहर, इसे पत्रो यानी कि सिटी ऑफ लेटर्स जो कि है अक्षरगिरी के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ मोरल्स के नाम से, सिटी ऑफ लेटेक्स एंड सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कासरगोड जो कि केरल का शहर है, इसे लैंड ऑफ पाम ट्रीज, राइस बाउल ऑफ केरल भी इसको कहा जाता है। द नेक्स्ट है त्रिशूर जो कि केरल का शहर है, इसे द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ पूरम्स एंड द लैंड ऑफ वडक्कम नाथन एंड गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है त्रिशूर को, जो कि केरल का शहर है। द नेक्स्ट है वायनाड, केरल के शहर को गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है एंड गॉड्स ओन सिटी केरल राज्य को कहा जाता है। उज्जैन की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का शहर, इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एंड ये जो स्टेट के लिए है, यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम भी जरा देख लीजिएगा जिन्हें कि निकनेम से यहाँ पर जाना जाता है। कि भाई आंध्र प्रदेश की बात करें तो एग बाउल ऑफ एशिया, यहाँ पर अब स्टेट के निकनेम है, ठीक है, राज्यों के। एग बाउल ऑफ एशिया एंड कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो लैंड ऑफ सनराइज के नाम से जाना जाता है। केरल की बात कर लेते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से। पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स एंड ग्रैंडरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत में अन्न भंडार के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा को मिल्क पेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को ऑल सीजन स्टेट एंड एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया रीजन कहा जाता है। सिक्किम को पैराडाइज ऑफ बोटेनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक का पैराडाइज स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को हेवन इन इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह कुछ स्टेट के नाम है जिन्हें कि अपने निकनेम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आप लोगों से बीच में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप सभी मुझे यहाँ पर ऑफलाइन कमेंट करके करेंगे। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी भाई ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, साथ ही आप सभी यहाँ पर मेरे कोड के साथ में याद रखिएगा कि यह मेरा कोड है और उस कोड को यूज करते हुए आप सभी 1 साल के लिए और 2 साल के लिए अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ में, एक्सटेंशन के साथ में आप यहाँ पर बैच को ले सकते हैं, जिसमें कि आप दिल्ली पुलिस, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी, स्टेनो की तैयारी, इसके साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी और 2024 के सीजीएल की तैयारी जो कि अभी रनिंग बैच है यहाँ पर, बल्कि जो भी 2 साल में 1 साल में रनिंग बैच आएंगे तो आप उन सभी में अपना पढ़ पाओगे। आपका सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा, सिर्फ एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, तो आप मेरे कोड को यूज करते हुए, मेरे नाम के साथ का कोड है सोनम त्यागी यानी कि SOTY, कोड को यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट पर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और भाई डेली जो मेरी क्लास है यह सुबह 11 बजे लाइव क्लास होती है, साथ ही शाम को 7 बजे भी अपनी लाइव क्लास होती है। तो ये दोनों टाइम पर आप लोग मेरी लाइव क्लास के साथ में भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया है तो सभी के सभी लाइक जरूर कीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा। और भाई आप सभी मुझे यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशल क्लास की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो क्लास, जो भी मेरी यहाँ पर क्लास है, मेरी क्लास में जब आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा फॉलो सोनम त्यागी ऑन अनअकैडमी, और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कि मैं आप लोगों को करंट स्टैटिक जीके जैसे कि करंट की बुक है,
इंडेक्स हैं, इंपॉर्टेंट डे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस हैं एंड अदर सबमिट वगैरह जो भी करंट के स्टैटिक फैक्ट है वो सभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। रात को 8 बजे क्लास होती है। साथ ही इसमें मैं ऑल अबाउट स्टेट्स यानी कि राज्यों के बारे में भी पढ़ा रही हूँ, जो कि मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है। यह अनअकैडमी एप्लीकेशन पर चलती है, तो आप यहाँ पर नंबर को रजिस्टर करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं देन नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास में। सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।